छठम रोज की भगवान की पावन पवित्रमयी कथा श्रवण कराते हुए व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, आगे आपके बड़ी सुंदर कथा आ रही है। देखिए, जो भी जीव पाप करता है और पाप करने के बाद में अगर वो उसका पश्चाताप नहीं करता है, जाने में अनजाने में अगर कोई भूल बन जाती है, सौरभ जी, अगर जीव सच्चे मन से अगर उसका पश्चाताप करता है, देखिए जानबूझ करके करता है तो उसका परिणाम गलत होता है। अगर अनजाने में कोई कार्य गलत हो जाता है, अगर वो सच्चे मन से उसका पश्चाताप करता है तो परीक्षित जी वो पाप नष्ट हो जाता है। देखिए भक्तों, बताया है कि भगवान की कथा जो है ये मोक्ष प्रदायिनी कथा है। जो भी जीव सच्चे मन से इस कथा को श्रवण करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बंधुओं, इस संसार में जो आए हो तो अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो तो उसका अच्छा परिणाम होगा। अगर गलत करोगे राहुल जी तो उसका गलत परिणाम होगा। समझा रहे हैं परीक्षित महाराज को सुखदेव जी और बोले, जब जन्म होता है, पृथ्वी पे आता है, माँ के उदर से जब जन्म धारण करता है। परीक्षित जी, आज छठम रोज है, ध्यान से सुन लेना। भैया दरो जमिया पे पामना मामा हरि कोरे बिसरायो, तेने दरो जमिया पे हरि को
परीक्षित जी, जब बच्चा छोटा है, माँ के उदर से जन्म धारण करता है, उस समय उसे कुछ ज्ञान नहीं होता है। संसार में आकर के माता पिता से सबसे ज्यादा स्नेह होता है जीव को, लेकिन परमात्मा से वायदा करके आता है कि प्रभु संसार में मैं तेरा भजन करूंगा। और यहाँ पे जब पैदा हुआ तो अम्मा अम्मा कह के पुकारता है, पूरे परिवार में खेलता है। अरे लगत तू सबई करे प्यारो, सबई करे प्यारो, राहुल गोदरे गोदमी खेली बनी रहो, बालक मतवार भैया गोद गोदमी खेली बनी रहो, बालक मतवार। भयो तेरे माता पिता नी विवाह जायो है, अरे तरुण भयो तेरे माता पिता नी विवाह जायो है। माता पिता ने शादी की, बच्चा बचपन में माता पिता से सबसे ज्यादा स्नेह रहा। परीक्षित महाराज, जब बच्चा होता है सबसे ज्यादा स्नेह किसको करता है? माता पिता को। और जैसे ही तरुण हुआ तो माता पिता ने उस बच्चा की शादी कर दी। आहा बेटा राहुल गौर से सुन लेना। अरे आई गई सुंदर नारी है, अरे आई गई सुंदर नारी है, और उस फूल में फिरे भूली गो मातारी है, बेटा फूल में फिरे भूली गो अब मातारी है। देखिए कहाँ बचपन में माता पिता से प्रेम था, अब कहाँ पहुंच गया? अब पत्नी को प्रेम कर रहा है सौरभ। अब माता पिता को भूल गया। अरे नारी को गले रे लगाई है, क्या बात है भैया बरसे सिया गई बीती रात दिन कर तू कमाई, तो बरसे सी गई बीती रात दिन कर तो कमाई, बेटा बरसे
कमाई करता है, काम काज में इतना पागल हो गया, रात को रात नहीं समझ रहा, दिन को दिन नहीं समझ रहा, पल भर के लिए अब चैन नहीं है। बेटाओं को बड़ा करने में, पढ़ाने में, लिखाने में पूरा जीवन नारी को प्यार करने में निकल गया। अरे बड़ो परिवार गने रोए, भैया खेचा तानी परिए, नारी को बनी गो चेरो, तेरी खेचा तानी परी, नारी को बनी गो चेरो। सुन लेना, भगवान की कथा में बैठे हो, गौर करना शब्दों पर। अरे नाम बारी को नहीं आवे, परिवार में इतना भूल गया बेटा पुष्पेंद्र जी। जय हो गुरुदेव। अरे नाम बारी को नहीं रे आवे, और राती दिना करे सोच बैठी, सिर दोनी दोनी पछतावे, भैया राती दिना करे सोच बैठी, सिर दोनी दोनी पछतावे, राती दिना करे सोच बैठी, सिर दोनी दोनी पछतावे, परमात्मा से तूने वायदा किया, उस वायदा को भूल गया। जब परिवार में नाती बेटा स्त्री में पागल हो गया, दीवाना हो गया। अरे प्रभु तेरो कार्य बिगाड़ो है, माने इतना सुंदर अमूल्य शरीर दिया, प्रभु ने तेरा क्या बिगाड़ दिया। अरे प्रभु तेरो का बिगाड़ो है, अरे तो ही मिल रो कष्ट पे कष्ट तेरो नहीं, ओ तू गुजारो है, तो ही मिल रो कष्ट पे कष्ट तेरो नहीं, ओ तू गुजारो है, तो ये मिल इसलिए गौर कर लेना। अब बचपन चला गया, जवानी चली गई, उसके बाद में क्या आ गया? बुढ़ापा। अब बुढ़ापे की तो परिचय जी रस्मई निराली होती है, आंख में तनेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला, नाक से बहेगा नाला, जरा जिंदगानी में खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, थूकते रहोगे पड़े पड़े भीखदानी में, तासे शक्ति रहेगी ना भक्ति करोगे क्या। इसलिए कर ले भजन तू जब बाबरे जवानी में, बुढ़ापे का इंतजार मत करो। अरे समय वृद्धापन को रे आयो, लटकन लागो चाम दे को ओ सगमायो है, तेरो लटकन लगी रो चाम दे को ओ सुबह
बुढ़ापा है, शरीर साथ नहीं दे रहा, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता परीक्षित जी, और शरीर की खाल लटक गई, बाल सन की तरह सफेद हो गए, मुंह में दांत नहीं रहा, नाक lंबी हो गई, आंखें धस गई, और मुंह कैसो लगत हुए मालूम है, लंगूर की तरह। अरे ते अते काम नहीं रे होता, तेरे पुत्र करे बदनाम, डोकरा बड़ा बड़ा सोता, तेरे लला करे बदनाम, डोकरा बड़ा बड़ा सोता, तेरे लला करे बदनाम, डोकरा बड़ा बड़ा सोता, तेरे जिस पत्नी से इतना प्रेम किया, जिसके ऊपर धन दौलत लुटाई, रात दिन एक कर दी, जिसको सुंदर गहने साड़ियां पहनाने में, वो पत्नी बुढ़ापे पर मुंह से नाय बोलती है। अरे के मुखते नारी नहीं बोले, अपनी पत्नी को मिला ने कहते आई के बैठ जाओ करो हमारे जोरे। पत्नी को जिसे जिंदगी भर प्यार किया उससे कहो कि आए के बैठ जाओ करो हमारे जोरे। अरे मुखते नारी नहीं बोले, भैया ऐसे ताइने दे कुआं में गिरिबे कोरे डोले, तो ऐसे ताइने दे कुआं में गिरिबे कोरे डोले, इसलिए ध्यान रखना भैया कोई बात करियो गर्भ गुमान दादा, कोई बात करियो गर्भ गुमान, ए भरोसा ना जाते जैसे बाबा में ध्यान रखना, ये मनुष्य शरीर जो हमें मिला है, ये बड़ा ही अनमोल हीरा जन्म मिला है। अगर ये जन्म निकल गया परीक्षित महाराज, तो समझ लेना अगर जब जिंदगी में कुछ अच्छे कर्म नहीं कर पाए और जिंदगी यूं ही निकल गई, तो समझ लेना कि तीनों लोगों में कहीं ठिकाना लगने वाला। परीक्षित को ज्ञान करा रहे हैं, छठम रोज की कथा श्रवण करा रहे हैं सुखदेव जी महाराज।
कह रहे हैं राजन गौर से सुन लेना। कल आपने भगवान की बड़ी सुंदर कथा सुनी है, जिसमें आपने देखा कि भगवान कन्हैया ने मथुरा की जेलों में जन्म धारण किया। जब भगवान कन्हैया ने मथुरा की जेलों में जन्म धारण किया, महात्मा वसुदेव रात ही रात में कन्हैया को लेकर के मथुरा से वृंदावन की तरफ आए। छवरिया में कन्हैया को रख लिया और ये हमारे चाचा जी 21 रुपए की मुद्रिकाओं से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान कन्हैया सुख शांति ज्ञान की वृद्धि दे, ठाकुर जी की इनके ऊपर कृपा बरसती रहे। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान कन्हैया ने मथुरा की जेलों में जन्म धारण किया और रात ही रात में महात्मा वसुदेव कन्हैया को लेकर के मथुरा से वृंदावन की तरफ चले आए। जब वृंदावन की तरफ आए, गोकुल नगरिया के लिए जब आगे को बढ़ने लगे तो देखा है वसुदेव महात्मा ने और देवकी मैया ने कृष्ण से कहा। और देखिए, जब भगवान का जन्म हुआ था उसी समय भगवान ने अपनी मैया देवकी और पिता वसुदेव को दर्शन दिए थे पहले, और बता दिया था कि अगर आपको डर लगे तो आप ऐसा करना, गोकुल नगरिया के रहने वाले बाबा नंद और मैया जसोदा के पास में मुझे भिजवा देना। वही किया। छबरिया में रख के महात्मा वसुदेव यमुना मैया से होते हुए, यमुना ने भगवान का चरण वंदन किया है। ये यमुना भगवान की पटरानी है। देखिए बंधुओं, जब जल बढ़ाए तो कन्हैया ने अपने पैर को नीचे किया। चरणों का स्पर्श करने के बाद में यमुना का पानी मालूम ही नहीं पड़ा कि कहां चला गया। पहुंचे हैं जाकर के नंद भवन में, देखा है जाते ही जाते महात्मा वसुदेव ने कि नंद भवन के किवाड़े खुले पड़े हैं। अब परीक्षित जी मैया जसोदा के पास में एक हाल की जन्मी कन्या